नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय हिंद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ सब लाइव आ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आइए। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी आओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हैप्पी बर्थडे मैवरिक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नीतीश, राहुल, हिमांशु, विपिन, विवेक, राहुल, नीतीश, आयुष, तुषार, धर्मेंद्र, मिस्टर परवीन। जल्दी आओ, जल्दी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय हिंद कोच। थैंक यू प्रशांत। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रणाम, प्रणाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए भाई। तो जैसा आज बोला गया था कि फिजिक्स की क्लास लगेगी 6:30 से 8। सुनो मेरी बात, कमेंट्स हो गए। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ठीक है। तो आज हुआ क्या है, सर को थोड़ा शादी में सर फंस गए हैं, और फंसने के कारण सर बोल रहे हैं कि मैं दिसंबर 1 से आ पाऊंगा, यानी मान के चलिए 8 से 10 दिन। तो इस 8 से 10 दिन में आपकी मैथ और इंग्लिश की क्लासेस चलेंगी। प्रॉपर जो मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं वही चलेंगी। और फिर जैसे ही सर आ जाएंगे, फिजिक्स की हम 2 घंटे 2.5 घंटे रेगुलर क्लास करा देंगे हर दिन। शाम को फिजिक्स हो जाएगी, सुबह मैथ्स हो जाएगी, रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी। तो एक बार सर से बात कर लीजिए आप सभी लोग, क्योंकि आप सर भी चाह रहे थे, सर कह रहे थे मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चे बोल रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि फिजिक्स कैसे चलेगी, वो भी आना चाहते हैं। लेकिन शादी का माहौल आप जानते हो, घर की कुछ कंडीशंस, कुछ दायरे, उनके अंदर रहकर ही काम किया जाता है। तो जितेश सर अब आपसे बात करेंगे, थोड़ा देख लीजिए। सर भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सर ने बोला सर मेरी आज बात कराइए सभी बच्चों से, और वो घर पर ही हैं, वो आ ही नहीं सकते शादी तक। सर शादी में भी कोई फंस जाता है। हाँ हाँ, वही है। तो लो, आपसे जितेश सर बात करेंगे थ्रू वीडियो कॉलिंग। थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करना। और लो सर आपके सामने, लीजिए सर, ये बच्चे हैं आपके। हाँ, माइक लगाता हूँ सर, बोलिए। जी सर। जी, करिए बात सर। बच्चे सुन पा रहे हैं सर मुझे? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर बच्चों को मुझे कमेंट सुनाई नहीं दे रहे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय हिंद। हाँ, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बच्चे। हेलो बच्चे, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ रीति रिवाज इस तरह से होते हैं कि मैं आ नहीं सकता, लेकिन दिसंबर से आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, बिल्कुल कंटिन्यू। हाँ जी, सिलेबस की किसी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये रीति रिवाज का सिस्टम ऐसा देवी देवताओं का भाई घर से नहीं निकल सकते, ये नहीं होता तो मैं हर हाल क्लास लेता। बिल्कुल। जी सर। सर मुझे कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे बच्चों के। एक मिनट। हाँ जी, जय हिंद स्टूडेंट्स। जय हिंद, बिल्कुल। फिजिक्स बहुत अच्छे से, जितना आप चाहोगे उससे और डबल तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपको फिजिक्स कराई जाएगी बच्चे, मेहनत करके। हाँ जी। बस थोड़ा ये है कि शादी है, शादी के चक्कर में नहीं जा सकता, मैं निकल नहीं सकता घर से, अदरवाइज मैं जरूर आता। हाँ जी। जी सर। सर मुझे कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे बच्चों के, अगर आप हाँ चाहो तो सर, आप बता ये सकते हो मुझे। वही बच्चे सब आपको विश कर रहे हैं कि हैप्पी, जो भी आपका मैरिज वगैरह है, आपका वेट कर रहे हैं बच्चे। अच्छा सर, वही सब बोल रहे हैं, और कह रहे हैं थैंक यू शादी बच्चे, मनाओ थैंक यू। अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद, विजयी हो। थैंक यू सो मच। चलो ठीक है। और बस बच्चे, ये है थोड़ा सा सिस्टम ऐसे बना रखा है कि मैं निकल नहीं सकता, और दिसंबर से आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी बहुत अच्छे से। मैं प्रॉपर तरीके से नोट्स आपके लिए और डबल मेहनत कर सकता हूँ कि मैं हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एक साथ कोलैबोरेट करके फिर उन्हें आपके पास पीडीएफ की फॉर्म में डाल के और न्यूमेरिकल्स टॉपिक वाइज रखेंगे, और लास्ट में एक प्रैक्टिस सेट रखूंगा जिसमें अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। जी बिल्कुल बच्चे। बच्चे पार्टी मांग रहे हैं सर। हाँ जी। अच्छा, पार्टी मांग रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आपको आमंत्रित है। शायद मुझे लग रहा होगा आपके मेरे स्टडी रूम में कार्ड भी दिखाई दे रहा है पीछे। ये बच्चे, मेरी शादी 24 की, सबको 24 नवंबर लगन सगाई, 28 को शादी। जी बिल्कुल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम, प्रणाम बच्चे, बहुत सहयोग दे रहे हो आप। बिल्कुल। बस ये थोड़े से 8 से 10 दिन आप सहयोग दीजिए, उसके बाद मैं आपके साथ अच्छी तरह से जुड़ूंगा।
बिल्कुल फिजिक्स ऐसे करनी है कि अब करनी है वही लास्ट है और वही फर्स्ट है हमारा। बिल्कुल, इसके बाद फिजिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से टॉपिक वाइज जो टॉपिक कराऊं उसी ढंग से करते चलना है और लेवल बिल्कुल लो लेवल टू हाई लेवल तक जाएंगे जी, टॉपिक वाइज। हाँ जी सर। चलो सर, मैं बच्चों को कन्वे कर देता हूँ बाकी। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। हैप्पी मैरिज एंड ओके सर। ठीक है सर। ओके सर। जय हिंद सर। हाँ भाई, तो हो गई बात। हाँ, बहुत भरोसा है सर आप पर। नीरज सर जिंदाबाद, डाको जिंदाबाद। थैंक यू, थैंक यू। सोच रहा हूँ इस बार इलेक्शन में खड़ा हो जाऊँ। ठीक है, तुम लोग जिता ही दोगे मेरे को। फिजिक्स मॉर्निंग में ही होगी, मैं बोल रहा हूँ अगर इन केस आपको लगे कि सर 2 स्लॉट कर दीजिए मॉर्निंग इवनिंग, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी बात हो चुकी है सर से। पूरा तैयार है पैटर्न, कैसे कराना है क्या कराना है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी आप मैथ इंग्लिश कीजिए, जैसे ही दिसंबर स्टार्ट होगा 1 दिसंबर से सर यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। सर की शादी 28-29 है। ठीक है, चलो। चलिए देखिए इधर। चलो, तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, जो भी हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था उससे आगे चलेंगे। क्या करने वाले हैं आज हम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से हेडिंग लिखना। हाँ, केबीसी मैथ क्लास जो भी हो, स्टार्ट करते हैं आप लोग। देखो इधर, आज का जो टॉपिक है 88 वोटें हमारी सारी आपको दे देंगे। चलो ठीक है। अच्छा, स्मार्ट लग रहे हो सर जी, बहुत लव यू नीरज जी सर जी। अरे बहुत बढ़िया, इसमें कितनी बार जी लगाया तुमने। ठीक है, तो फिजिक्स का अब आप लोगों को मिल गया है। कल से आप लोगों का ये फ्री क्लासेस वाला कैंसिल हो जाएगा। जिन्होंने कोर्स बाय किया है वही देख पाएंगे। आज आपकी लास्ट फ्री क्लास थी कैरियर विल पर, और पैसे कट गए जिनका, वो मैंने आज कईयों का सॉर्ट आउट हो गया है, कुछ का बच्चों का कल तक हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक, देखिए इधर, चलो अब टाइम नहीं खराब करते हैं, काम पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स। अब लिखना बंद, नोट्स बनाने शुरू। इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है हमको, सभी लोग ध्यान से देखेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स, और इसमें बहुत अच्छे से नोट्स बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखो इधर। हम इसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे, तो मैं ज्यादा कुछ अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। तो एंगल्स में पहले टॉपिक का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बहुत शानदार टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक छोटा सा लेकिन काम बड़े बड़े, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं इससे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। ठीक है, हिंदी में पूरक कोण। ठीक है, सभी अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करते हैं। हाँ, थैंक यू आप सभी के लिए जिन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ लिखा। थैंक यू सो मच। अब हम लोग सीधा सिर्फ पढ़ाई पर आ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए शांत रखते हैं, लास्ट के लिए रखते हैं 5 मिनट बातों के लिए। ठीक है, पैसे जिनके कट गए भाई, कोर्स हो जाएगा एक्टिव, परेशान नहीं होना। कैरियर की टीम से बात कर लो, फोन नहीं मिल रहा होगा कोई बात नहीं, लेकिन रुक के मिलेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं एक टाइम में। ठीक है पंकज, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करेंगे इस बार। फिजिक्स में रह गए हो पिछली बार, कोई दिक्कत नहीं, इस बार मेहनत करो, पूरी टीम के साथ आए, मेहनत करेंगे, पूरी जान लगा देंगे। देखो इधर, अब लिखना बंद, सामने ध्यान ध्यान दो। पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो कोण जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, सभी को पता है। वो कोण जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, एक को यहां रखा, उसको उधर ले गए, और दोनों तरफ एक काम किया, टेन लगा दिया। ध्यान से सुनते रहना, एक एक चीज लिखना बंद और काम ज्यादा। टेन इधर लगा दिया, टेन इधर लगा दिया। ठीक है भाई, ये हो गया टेन ए, ये हो गया टेन 90 माइनस बी कॉट बी। कॉट बी को लिखेंगे 1/10 बी, टेन बी इधर, तो आंसर आया टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1। कॉट बी को 1/10 भी लिख सकते हैं, और टेन बी इधर चला गया, टेन ए इंटू टेन बी 1 आ गया। अब आपने क्या सीखा, सिर्फ यहां ध्यान देंगे और किसी चीज पर ध्यान नहीं देंगे। हाँ, ट्रिगो ही चल रही है और चलेगी अभी। ट्रिगो, ट्रिगो में समय है, टाइम है हमारे पास, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं।
ध्यान से देखो आप लोगों ने क्या सीखा। आपने सीखा अगर कभी भी दो कोणों का सम 90 डिग्री हो, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, और वी कैन से दैट इफ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री और द एंगल्स कोण पूरक हो। तो कोण अगर कॉम्प्लीमेंट्री हो जिनका सम 90 डिग्री हो, तो हमने सीखा tan ए इंटू टेन बी 1 होता है, तो दोनों tan की गुणा 1 होती है। अभी हमने सीखा एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, कोई हमसे पूछे भाई tan 36 गुणा tan 54, तो आप लोग बोलोगे सर आंसर है इसका tan 36 tan 54 का कितना, बोलो 1। क्यों? 36 से 54 कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। 36 से 54 कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 36 और 54 का सम कितना है, 90 डिग्री। तो ये हमने सीख लिया। यहाँ पर छोटे से बड़े लेवल पे जाते हैं इसको लेके। एग्जाम्पल एक और, कोई आपसे पूछे tan 9 माइनस tan 27 माइनस tan 63 इंटू tan 81। कोई हमसे पूछे हाँ भाई क्या आंसर आएगा इसका, tan 9 tan 27 tan 63 tan 81, तो आप बोलोगे सर 9 और 81 को जोड़ के 90 आता है, तो tan a इंटू tan b 1 होगा। बिल्कुल सही भाई, ठीक। tan 27 और tan 63 को जोड़ के 90 आता है, 27 और 63 90 होता है, तो tan a इंटू tan b 1 होगा। तो 1 इंटू 1 कितना आ गया, 1 आ गया। लिखने का मैं समय दूंगा, अभी सामने ध्यान दो। ठीक, एक एक करके आगे चलेंगे, पहले सिर्फ इतना ही फॉर्मूला। दूसरी चीज क्या सीखी हमने, दूसरी चीज हमने सीखी अगर कभी भी tan a tan b की गुणा 1 है, तो उल्टा भी आना चाहिए। उल्टा क्या, a प्लस बी 90 डिग्री, यानी a प्लस बी 90 है तो tan a tan b 1, और उल्टा tan a tan b 1 है तो a प्लस बी 90। इसके क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम में, देखो कैसे। tan 7x tan 8x इज इक्वल टू 1, तो tan x कितना होगा? ऑप्शन 1 √3, 1/√3, 2 माइनस √3। कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहां से यहां आना चाहिए और यहां से यहां वापस आना चाहिए। अगर दो एंगल का सम 90 है तो tan a इंटू tan b 1 होगा, ये हमने पढ़ लिया। और tan a tan b 1 होगा तो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो यार ये आपका a है, ये आपका b है, और आपको tan a गुणा में tan b 1 दे रखा है, तो आप सॉल्यूशन में लिखोगे a प्लस बी 90 डिग्री, तो a 7 है और ये 8 है, तो 7 और 8 15x बराबर 90 डिग्री। ठीक है, 15x बराबर 90 डिग्री, तो x को 15, 90 को 15 से काटते हैं, 6 आया, 15 छिके 90, 6 डिग्री आ गया। और tan x पूछा है, तो tan 10 की x से कर लेते हैं, x 6, 10 की 6 से करी 60 डिग्री, tan 60 डिग्री होता है √3। tan 60 डिग्री कितना होता है बच्चों, √3। तो हम इस तरीके से इस सिंपल क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। तो जल्दी से 1 मिनट में लिखिए इसको, जल्दी से लिखो 1 मिनट के अंदर। ठीक, चलो मान लेता हूं तुम्हारा हो गया। तो हमने क्या सीखा, अगर दो कोणों का सम 90 है तो tan a tan b 1, और उल्टा tan a tan b 1 है तो दो कोणों का सम 90 डिग्री। अब ध्यान से देखेंगे, ये बातें मान के चलता हूं, आपको पता है, क्योंकि लास्ट में जो जितना भी सार निकल के आएगा मैं सारे के सारे एक साथ लिख दूंगा यहाँ पर आपके सामने। देखो इधर, अब सभी सामने देखेंगे ध्यान से, ध्यान देना इधर। tan a प्लस बी का फॉर्मूला हम सबको पता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। भाई लिखना बंद करो, सामने देखो, बहुत नई बातें हैं इस बार एनडीए, पिछली बार एयरफोर्स में बताई गई हैं, ध्यान से देख लो इधर। ठीक, tan a माइनस बी का फॉर्मूला है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अभी बाद में इनको कॉम्प्लीमेंट्री से जोड़ेंगे, पहले देखो क्या क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में जो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होंगे तो बिल्कुल दिक्कत होंगी आपको। अब मैंने क्या किया,
मैं इस फॉर्मूले पे काम कर रहा हूँ, ध्यान से देखना सभी बच्चे, इस फॉर्मूले पे काम कर रहा हूँ मैं, इस फॉर्मूले पे। ठीक है, कैसे काम करेंगे ध्यान से देखो, टेन ए प्लस टेन बी यहीं रहने देते हैं, टेन ए प्लस टेन बी यहीं रहने देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले गए तो आ गया टेन ए प्लस बी इंटू वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो अभी 90 डिग्री वाली बात की बात है, पहले ध्यान दो, मैं 90 डिग्री का सिर्फ एक चीज पढ़ाई है, दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो टेन ए टेन बी वन, टेन ए टेन बी वन हो तो दो एंगल का सम 90 डिग्री। उसके बाद ये टॉपिक लिखा हुआ, लेकिन हम कुछ और पढ़ रहे हैं, दो फॉर्मूले लिखे और हमने इसको ये लिख दिया कि टेन ए प्लस टेन बी की वैल्यू होगी टेन ए प्लस बी इंटू में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखिए, दो क्वेश्चन और सुपर स्टार बनाना, दोनों क्वेश्चन के ऊपर भैया पेपर में 100% आएगा, कंफर्म लिख लो, पेपर में 100% आना है, इस चीज को कंफर्म लिख लीजिए, आना ही आना है। क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, टेन 40 प्लस टेन 20 प्लस रूट थ्री, टेन 40 सॉरी प्लस टेन 40 टेन 20। टेन 40 प्लस टेन 20 और इंटू रूट थ्री था, क्वेश्चन के अंदर रूट थ्री था, इधर रूट थ्री इंटू टेन 40 टेन 20। तो ये प्रश्न आया था पेपर में, पूछा था कितना आंसर होगा। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, कैसे करना है, कैसे करना है देखो इधर, आप एक काम करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री वॉम्प्लीमेंट्री छोड़ो अभी, उसका सिर्फ एक चीज पढ़ी है, हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया टेन ए प्लस टेन बी का, है ना, और क्या आया, टेन ए प्लस बी गुणा में वन माइनस टेन ए टेन बी। तो ये फॉर्मूला अभी ट्रेंडिंग में है और आप ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर हम इसमें फॉर्मूला लगा दें, किस चीज का, टेन ए प्लस टेन बी का। क्वेश्चन क्या था, टेन 40 प्लस टेन 20 रूट थ्री टेन 40 टेन 20। तो ये रूट थ्री लिखा हुआ है, टेंशन मत लेना इसकी, लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही है। तो आप लोग बोलोगे सर हम टेन 40 प्लस टेन 20 का फॉर्मूला लगा देते, टेन 40 प्लस टेन 20, बिल्कुल भाई, क्या फॉर्मूला लगेगा, टेन 40 प्लस 20 यानी 60 ब्रैकेट वन माइनस टेन 40 टेन 20। तो ये फॉर्मूला लग गया टेन ए प्लस टेन बी का। ये वाला पोर्शन ऐसे का ऐसा उतार लेते हैं, रूट थ्री टेन 40 टेन 20। ठीक है, तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री, टेन 60 की जगह रूट थ्री लिख सकते हैं, रूट थ्री की वन से करी रूट थ्री, रूट थ्री के अंदर करी तो माइनस रूट थ्री टेन 40 टेन 20। ठीक है, और यहाँ रूट थ्री टेन 40 टेन 20। तो यार ये इससे क्या हो गया, कैंसिल, आंसर क्या बचा, रूट थ्री। तो दो से तीन लाइनों में समाप्त हो गया हमारा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या आप लोग याद रखोगे, कभी भी ऐसे दो एंगल आ जाएं जिनको जोड़ने पर या घटाने पर आपको लग रहा है नहीं यार वो वैल्यू मैं जानता हूं, जैसे 40 और 20 60, 60 आप जानते हो तो टेन ए प्लस टेन भी लगेगा। मान लो कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती 80 और 20, 80 और 20 आ जाती उनको घटाने से 60 मिलता, तो लगाते टेन ए माइनस टेन बी। क्लियर। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, सभी करें ध्यान से और जल्दी से आंसर बताएं, क्या क्वेश्चन है, टेन 25 स्टार लगा लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, फिर मत कहना सर पेपर में आ गया था हमने ध्यान नहीं दिया, सुपर स्टार लगा, दूसरे क्वेश्चन पे आना ही आना है, सुपर वाले स्टार वाले क्वेश्चन को। टेन 25 प्लस टेन 20 प्लस टेन 25 इंटू टेन 20, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से, टेन 25 प्लस टेन 20 प्लस टेन 25 गुणा में टेन 20, जल्दी आंसर, जल्दी से आंसर, एवरीवन प्लीज गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, कौन आंसर देगा, वन, टू रूट थ्री, वन, वन, शाबाश, वन वाले सही। अरे भैया क्या करना है, 25 और 20 को जोड़ के 45 आता है, लगा दो कौन सा, टेन ए प्लस टेन बी, ये रहा टेन ए प्लस टेन बी, क्या फॉर्मूला है, टेन ए प्लस बी। तो 25 और 20 जोड़ो 45, तो टेन ए प्लस बी 45 इंटू वन माइनस टेन 25 टेन 20, ऐसे का ऐसा ही छोड़ दो।
प्लस 10 25 जो पीछे दे रखा है 10 20। हो गया क्वेश्चन। 10 45 की वैल्यू आप सभी जानते हैं 1 होती है। 1 की 1 से करी 1, 1 की इससे करी 10 25 10 20 और प्लस 10 25 10 20। तो ये कट गया, आंसर बोलो 1। तो सिंपली देखो कितने सिंपल आंसर है, उसका √3 है, इसका 1 है। बहुत बढ़िया, शाबाश, सबका आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, मनीष, चिन्मया, गौरव, रोहित, सचिन, चिन्मया, अभिषेक, सचिन, अंशुल, सचिन पॉइंटिंग। बहुत बढ़िया, शाबाश, सबका आंसर सही है 1। तो देखो ध्यान रखना भैया, कभी भी 10a+10b है, क्योंकि ट्रेंडिंग में है, चल रहा है ये। क्यों चल रहा है? इस बार के एनडीए का पेपर हुआ है जो आपका कौन सा, अभी अभी जो जस्ट हुआ है 17 नवंबर को, उसमें भी हमारा ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था। लिखेंगे सभी क्वेश्चन क्या था और मेरे को बताना कौन सही आंसर बताएगा इसका। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि एनडीए का था, लेकिन लॉजिक यही था। क्वेश्चन था 10 25 गुणा में 10 15, 10 25 गुणा में 10 15 प्लस 10 15 गुणा में 10 50 प्लस 10 25 गुणा में 10 50। तो ये क्वेश्चन है 17 नवंबर 2019, आज से कुछ 3 दिन पहले वाले पेपर का क्वेश्चन एनडीए का। तो जब मैं बोलूं स्टार बनाओ यानी उसका मतलब होता है कुछ, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, तभी ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैसे करेंगे हम लोग इसको। अब यार ये तो सारे 10 मल्टीप्लाई में, देखो मल्टीप्लाई में 10 × 10 भी, ये क्या करें, गड़बड़ हो गई। तो आप एक काम कर सकते हैं भाई, आपको इन दोनों में से 10 15 कॉमन दिख रहा होगा, बिल्कुल। आपको इन दोनों में से 10 50 कॉमन दिख रहा होगा, तो किसी भी दोनों को ले लो। तो मैंने पहले वाले को नहीं छेड़ा, तो रटने वाली बात नहीं है कि इन दोनों को ही करना, किसी भी दो को लो पहले। तो पहले वाले को एज इट इज लिख दिया। दूसरे वाले जो दो बच गए, इन दोनों में से मैंने बोला यार 10 50 तो कॉमन आ रहा है, 10 50 कॉमन ले लिया। बाकी का जो बता ऐसे ऐसे लिख दिया। यहाँ से क्या बचा 10 15, वहां से क्या बचा 10 25। ध्यान से देखना, अब तक जो भी आपने पढ़ा है वो सब लग जाएगा इसके अंदर, जो भी आपने पढ़ा है। अब इसको ऐसे का ऐसा ही उतार देते हैं, 10 25 × 10 15, ये 10 50 और फॉर्मूला लगा देते हैं 10a+10b का, ये रहा ना 10a+10b। फॉर्मूला लगेगा, इसको मैं हटा देता हूँ, इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ, हो गया होगा आपका ये। फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा फॉर्मूला, 10a+10b का, 10a+10b का 10a+b, 15 और 25 40, गुणा में 1 माइनस 10 15 10 25। अरे बन गया भाई, बिल्कुल लग गया फॉर्मूला। अब यार ये तीनों गुणा में 50 और 40 का सम 90। अभी अभी मैंने क्या पढ़ा है आपको, अगर दो एंगल का सम 90 हो तो 10a × 10b बोलो 1 हट गया। दो एंगल का सम 90 हो तो 10a × 10b बोलो 1 हट गया, चला गया। ये ऐसे का ऐसा उतार देते हैं क्या, 10 25 गुणा में 10 15, ऐसे का ऐसे उतार दो, ये हट गया। यहाँ क्या बचा 1 माइनस 10 25 10 15, ये इससे उड़ गया, आंसर बोलो 1। सही है। तो वही है, कोर्स कराने का पर्पज यही है, आप नई चीजों के साथ अपडेट रहें, नई चीजें आपको पता लगती रहें, तभी फायदा है। क्लियर। तो ये अभी जस्ट क्वेश्चन आया 3 दिन पहले, ये आपके एयरफोर्स नेवी के क्वेश्चन है पिछली बार के, ये एयरफोर्स का है, ये नेवी का है। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 10a+10b कितना, बच्चों बोलो 10a+b इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 10a × 10b। शाबाश, सबका आंसर 1। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, सारे ब्रिलियंट बैठे हैं सामने, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ लिया, मैं दो दो बातें लिख देता हूं, फिर आगे चलेंगे उनमें और एडिशन करेंगे, क्योंकि हम लोगों को एक्सपर्ट बनना है। देखने मात्र से पता लग जाना चाहिए क्वेश्चन को किस दिशा में लेके जाना है, ताकि अपना समय हम अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, पेपर में कहीं और ना चले जाएं। मैथ्स में यही तो प्रॉब्लम है, इन्वेस्ट कर दिया, टाइम चले गए कहीं और, आंसर नहीं निकला, टाइम लेकिन चला गया। देखो इधर अब, ठीक, नेक्स्ट देखिए,
हमने अब तक क्या पढ़ लिया है देखो, हमने पढ़ा पहली चीज, ब्लॉक में लिख रहा हूं जो पढ़ा है, एक ब्लॉक में एक चीज जो पढ़ी है, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री तो tan A इंटू टेन बी वन। उल्टा क्या पढ़ा है, अगर tan A tan B वन है तो A प्लस बी 90 डिग्री। पहली चीज ये पढ़ी। दूसरा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा जिसके ऊपर 3 क्वेश्चन करे और सबको आने चाहिए, डायरेक्ट पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या, tan A प्लस tan B कितना होता है, tan A प्लस बी ब्रैकेट 1 माइनस tan A इंटू टेन बी। तो ये दोनों हमने डायरेक्ट करे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखे, और लास्ट क्वेश्चन में दोनों यूज हो गए जो एनडीए 17 नवंबर में आया था कि दो एंगल का सम 90 है तो tan A tan B वन, 40 से 50 वाला कट गया था तो tan 40 tan 50 वन आ गया था। अब हम आगे चलते हैं, सभी ध्यान से देखें और क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लिखता हूं तुम्हारे सामने, tan 75 माइनस tan 15। वैसे तो मैं आगे जाके आपको वैल्यू लिखवाने वाला हूं कुछ चीजों की, पर आप फिलहाल मुझे यहां पर आंसर दें जिस पोजीशन में हम हैं वहां से, आगे की कहानी कुछ और है। आंसर है 2 0 √3 2 √3। सो प्लीज गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए बी सी डी और 2 0 √3 2 √3। बताइए जल्दी, जल्दी से आंसर बताइए, टाइम नहीं खराब करिए फालतू का, आंसर बताइए। पढ़ने से सिलेक्शन होगा, बातें करने से सिलेक्शन नहीं होगा। tan 75 माइनस tan 15 कितना आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी, फंस गए ना बच्चे। केशव 2 √3, गौतम डी, पुष्पेंद्र 2 √3, मैवरिक डी डी डी, शाबाश शाबाश शाबाश। यहाँ देखो, अभी फिर देखना ध्यान से, लिखेगा कोई भी नहीं, जो लिखने वाली चीजें मैं ब्लॉक में बना दूंगा, सिर्फ ध्यान दो। अभी हमें पढ़ाया गया था एक फॉर्मूला और tan A माइनस बी का, तो हमने पढ़ा था tan A माइनस बी का फॉर्मूला, tan A माइनस tan B। लास्ट में सरप्राइज है आपके लिए कुछ, क्योंकि फंस जाओगे, आप सब बोलोगे अरे सर फंस गए, तो गड़बड़ हो गई, क्या करें अब, कैसे बचें। सबको पता है भाई, tan A माइनस बी का फॉर्मूला हो गया tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। अब यहां से अब एक काम कर सकते हैं, तो मैं tan A माइनस tan B को, इसको tan A माइनस tan B को इसको इधर भेज दूं, क्या लिख सकता हूं, tan A माइनस B इंटू में 1 प्लस tan A इंटू tan B। बहुत सही भाई, ऐसा ही कुछ बन गया जैसा हमने पहले पढ़ा था, हमने प्लस वाले का पढ़ा था, या माइनस वाले का भी बन गया। लेकिन 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 अगर आप ध्यान दें, मैं इस फॉर्मूले को पढ़ता रहूं, लेकिन कब पढ़ रहा हूं, जब एंगल का सम 90 डिग्री है तब पढ़ रहा हूं। अगर दो कोणों का सम 90 है तब की बात कर रहा हूं मैं, तब की बात। कैसे, अगर दो कोणों का सम 90 है तो tan A इंटू टेन बी वन होगा, दो कोणों का सम 90 है तो tan A इंटू टेन बी वन होगा, तो दो कोणों का सम 90 है तो tan A इंटू टेन बी की जगह वन लिख दें, तो एक और एक बोलो, दो आ गया नहीं आ गया। तो आज के बाद ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन 90 डिग्री के लिए यूज होगा। यानी अगर कभी भी दो कोणों का सम 90 डिग्री हो, ठीक है, अगर कभी भी दो कोणों का सम 90 डिग्री हो तो tan A माइनस tan B आज के बाद पढ़ा जाएगा 2 tan A माइनस बी। क्यों, एक और एक दो, और ये तो था ही बार 2 tan A माइनस बी। तो थोड़े से अमेंडमेंट कर लें इसके अंदर, चेंजेस कर लेना इसके अंदर। क्या चेंजेस कर रहा हूं, देखो इधर अब लिख रहा हूं जो जो मिल रहा है मेरे को यहां से। क्या कर रहा हूं, पहला, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो पहली चीज हमने क्या पढ़ी, tan A इंटू tan B वन। और दूसरी चीज अभी वो ब्लू पेन से लिख रखी है, क्या, tan A माइनस tan B बराबर 2 tan A माइनस B। लेकिन ये दोनों फॉर्मूले कब ट्रू हैं, जब कोण का सम कितना है 90 डिग्री। एक फॉर्मूला और वेट कर रहा है, फिर आपका एक कंसेप्ट खत्म। तो कभी भी दो कोणों का सम 90 डिग्री हो तो tan A tan B वन, और tan A माइनस tan B 2 tan A माइनस B। ये फॉर्मूले केवल तब ट्रू हैं जब हमारा क्या आंसर देंगे, बोलो, दोनों कोणों का सम कितना हो 90 डिग्री हो। क्लियर बेटे, अब ध्यान से देखना इधर, समझना थोड़ी सी चीज।
तो जब इस क्वेश्चन की बारी आई हमको पेपर में कैसे करना होता है, मैं इसलिए आपके लिए रिजल्टों को प्रूफ कर देता हूं ताकि जब पेपर में अप्लाई करो तो आप भूल भी जाओ ना तो खुद याद आ जाए, अरे यार ये तो उस वाली क्लास का ये वाला रिजल्ट है, हम खुद ही कर देंगे। उस वाली क्लास का ये वाला रिजल्ट है, हम खुद ही कर देंगे। कैसे करेंगे देखो इधर। अब बोल रहा है 10 75 माइनस 10 15 कितना होगा, आप मुझे ये बताइए एक बार। 75 में 15 को जोड़कर क्या 90 डिग्री आता है? बिल्कुल आता है। तो ये ए एंगल था, ये बी एंगल था, और ए प्लस बी कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है। अरे भाई सचिन, क्यों परेशान हो रहे हो, क्या दिक्कत है? मैंने बोला ना शांत बैठ जाओ यार, क्यों लिखे जा रहे हो 10a + 10b? अभी मैं करूंगा ना उसको, क्यों पूछते हो फालतू की चीजें यार? पढ़ाने दोगे नहीं पढ़ाने दोगे? मेरे को सब पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ सिलेबस हुआ नहीं है कंप्लीट, उससे पहले चीजें पूछ रहे हो। ये जो जगह छोड़ी है किसके लिए छोड़ी है मैंने? ये जगह 10a + 10b के लिए छोड़ी है। क्यों फालतू में चीजें पूछते हो यार? आगे आगे भाग रहे हो, भाग जाओ आगे, चले जाओ, पढ़ लो कुछ और। 10a + 10b क्या होगा? अभी कॉन्ट्राडिक्शन होगा, इनफाइनाइट वाला केस, वही तो समझाना है तुमको कैसे करना है। खुद ही ज्ञान पेलने लग जाते हो। भैया ये जगह छोड़िए, उसी के लिए छोड़िए। क्या लिखा है? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंप्लीट हो गया क्या? इसमें 200 बातें रह गई हैं अभी। ठीक, तो शांति से बैठ जाओ, मेरे को कंप्लीट करने दिया करो, तब डाउट पूछा करो। बीच में क्यों पूछते हो चीजों के? क्वेश्चन के बारे में पूछना, क्वेश्चन के बारे में पूछो। आगे की चीजें पूछ रहे हो, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? अरे भैया आगे अभी बता दूंगा, क्लास छोड़ के भाग जाओगे कि सर ये तो बहुत टफ है। मेरे को लेके जाने दो ना अपने आप को वहां तक। देखो इधर। अब 10 75 माइनस 10 15 क्या है? तो हमने बोला 75 में 15 जोड़े 90। 75 में 15 जोड़े 90, तो 10 75 माइनस 10 15 क्या लिख सकते हैं? 2 10 75 माइनस 15। तो एक लाइन लिखना था आपको, 10a - 10b बराबर 2 10 a - b। 75 में से 15 गए 60, और 10 60 √3 होता है। आंसर आ गया 2 √3। डी आंसर सही है। ठीक है। ठीक, यहां पर आ गया आंसर कितना? 2 √3। कितना आंसर बोलो? 2 √3। कैसे किया? हमने बोला अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो 10a - 10b कितना होगा? 2 10 a - b। तो 10 75 और 10 15, क्योंकि 75 और 15 कितने होते हैं? 90 होते हैं। तो 10 75 - 10 15, 2 10 75 - 15। 75 में से 15 गए 60, और 10 60 √3। √3 की 2 से करी 2 √3। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है भाई। अब बच्चे बोल रहे हैं सर आपने पिछली क्लास में 75 15 की वैल्यू लिखवाई थी, तो वो मैं आगे भी कराऊंगा, लेकिन मान के चलो अगर क्वेश्चन ये आ जाए तब तो हमको करना चाहिए ना, तो इसलिए हम हर चीज पढ़ रहे हैं। स्टार बनाओ इस क्वेश्चन के ऊपर, बताऊंगा क्यों। पेपर में आया 10 50 माइनस 10 40 कितना होगा? ऑप्शन दे रखे थे। 2/10 10, 2/cot 80, 2 10 10। ध्यान से देखना भाई, अब स्टार बना लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ, जब बोला जाए कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो शांति से सुना करो और उसको इंपॉर्टेंट लिखा करो। फालतू में आगे भागोगे, चार चीजें छूट जाएंगी, पेपर बिगड़ जाएगा। ज्ञान पेलते रहना अपना, कुछ नहीं मिलने वाला। जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो मेरे से पहले मुझे पता है क्या चल रहा है, तो वहां तक पहुंच तो जाओ। ये जगह छोड़ी तो ही है उस चीज के लिए। देखो इधर। अब 50 और 40 को जोड़ा 90 डिग्री होता है नहीं होता? ये रहा, 50 और 40 को जोड़ा 90 डिग्री, तो 10 50 माइनस 10 40 कितना होगा? 2 10 50 - 40। देखते रहना। 2 10 50 - 40, 50 में से 40 गए 10, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है। ठीक है। 10 50 - 10 40 कितना हो गया? 2 10 50 - 40, 2 10 10। अब यार 2 10 10 तो किसी में भी नहीं है। अब यार क्या करें, तो फंस गए हम लोग। यहाँ देखो, 2 10 10 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 2 10 10 को क्या लिख सकते हैं? कॉट 80 डिग्री। अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 10 डिग्री को, 10 थीटा को कॉट 90 - थीटा लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन ऊपर लिखे हुए थे, ये ऐसे था। 2 कॉट 10 डिग्री, सही कर लेना ऑप्शंस को। ये था
2 कॉट 80 डिग्री, ऑप्शन सही कर लो भाई। तो ये आंसर थे ऑप्शन में, 2 कॉट 10 डिग्री, 2 कॉट 80 डिग्री, 2 और 10 डिग्री। तो यार 2 10 10 बिल्कुल सही आंसर था, क्योंकि 10 ए माइनस 10 बी, 2 10 ए माइनस बी। लेकिन 10 10 ऑप्शन में नहीं था, तो हमने क्या किया, टेन थीटा को कॉट 90 माइनस थीटा लिख दिया, और कॉट 90 में से 10 गए, 90 में से 10 गए कितना, कॉट 80, 90 में से 10 गए कॉट 80, तो आंसर हो गया बी, 2 कॉट 80। तो याद रखना, कभी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो tan ए माइनस tan बी कितना हो जाएगा, 2 tan ए माइनस बी। ठीक, देखो इधर आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारे सामने आई उस पर ध्यान देना, क्या दिक्कत आई और क्या गलती करते हैं बच्चे पेपर में इसकी वजह से। हमारे पास दिक्कत आई, हमें प्रॉब्लम आने लगी tan ए प्लस tan बी में। कैसे आने लगी, देखो इधर, हमको पता है tan ए प्लस बी का फॉर्मूला tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। अभी किया तो था फॉर्मूले हमने, इसके ऊपर 3 क्वेश्चन किए थे, और हमने खुद बनाया था इसको, tan ए प्लस tan बी को क्या बनाया था, tan ए प्लस बी इंटू में 1 माइनस tan ए tan बी। इसके ऊपर हमने 3 क्वेश्चन किए भी थे जल्दी से। ठीक, अब हम करेंगे क्या, ध्यान से देखना। लेकिन हमें अभी पढ़ाया गया, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो tan ए इंटू tan बी 1, जिसकी हेल्प से हमने माइनस वाला भी बनाया। तो यार अगर दो एंगल का सम 90 है तो मेरे को इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देता हूँ, दो एंगल का सम 90 है तो यहाँ पे 90 रखना पड़ेगा, और tan ए इंटू tan बी 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, ये लिखा ना, दो एंगल का सम 90 है तो tan ए इंटू tan बी 1 आ गया। तो tan 90 होता है इनफाइनाइट, अनंत। ये 1 बचा, 1 में से 1 गए, 0 आ गया। ये आ गया tan ए प्लस tan बी। तो बच्चे इसका आंसर 0 लिख देते हैं, और वही पागलपन है तुम्हारा। बच्चे इसका आंसर 0 लिख देते हैं और वही पागलपन है तुम्हारा। भाई इनफाइनाइट इंटू 0 होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्योंकि 0 इंटू कुछ 0 होता होगा, लेकिन वो इनफाइनाइट है, तो कुछ और नंबर होता है इनफाइनाइट के अलावा रियल नंबर सिस्टम में, तो 0 आंसर होता, लेकिन ये इनफाइनाइट है। तो tan ए प्लस tan बी इनडिटरमिनेट फॉर्म में आंसर देने लगा। क्लियर। इसी वजह से देखो होता क्या है, जब हम जोड़ते हैं tan 45 प्लस tan 45, आंसर कितना आता है, 2, क्योंकि दोनों का सम 90 है। tan 60 प्लस tan 30 जोड़ते हैं, 60 और 30 90, वैल्यू रख के जोड़ोगे, आंसर आएगा 4/√3। तो देख रहे हो हर बार आंसर बदल रहा है, जबकि एंगल का सम कितना है, 90। तो हमें यार यहाँ से तो कोई भी हेल्प नहीं मिली। नॉट डिफाइंड नहीं बोलेंगे विक्रम, जो लिखा हुआ है उतना ही पढ़ो। क्या लिखा है ये, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। नॉट डिफाइंड कुछ और होता है। तो हमारे पास गड़बड़ आ गई भाई, कि tan ए प्लस tan बी का फॉर्मूला ही नहीं निकल के आ रहा है जब कोण का सम 90 डिग्री हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, निकल के आएगा। देखो कैसे निकल के आएगा, यहाँ से तो नहीं निकला, इनडिटरमिनेट बन रहा है, लेकिन आंसर तो आते हैं उसके निकल के। तो हमने कहा थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan ए प्लस tan बी निकालना है हमको, देखिए कैसे करेंगे हम लोग। मैंने लिखा tan ए प्लस tan बी कितना होगा, जब एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री, तब की बात कर रहे हैं हम लोग, कितना होगा। अच्छा, अगर दो कोणों का सम 90 डिग्री है तो हमने ये चीज अभी प्रूफ भी की थी, दोबारा लिख दे रहा हूं, a प्लस बी 90 डिग्री, b को यहीं रोका, a को उधर ले गए, और इधर tan बी लगा दिया, और tan इधर लगाया तो tan 90 माइनस है cot a। तो tan b की जगह क्या लिख सकते हैं, cot a। तो tan a को ऐसे लिख दो, tan b की जगह लिख दो cot a। बात तो वही है, tan b की जगह cot a, कब, जब एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री। अब यहाँ से मेरे को तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, आपके लिए सामने प्रूफ कर देता हूँ। tan होता है साइन अपॉन कॉस, cot होता है कॉस अपॉन साइन। क्लियर, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, नीचे आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर, और ऊपर नीचे 2 से गुणा 2 से भाग, ऊपर भी 2 से गुणा नीचे भी 2 से गुणा, तो ऊपर 2 से गुणा नीचे 2 से भाग, बात तो वही है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, और ऊपर कितना आ गया, 2 आ गया।
तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, अगर कभी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, अगर कभी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, तो tan A प्लस tan B बराबर 2/sin2A। अब बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है, सर दोनों में से किसको ए लेंगे? मैंने क्या बोला, दो एंगल का सम 90 हो तो 2/sin2A कौन, tan A प्लस tan B। ए आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी, आपकी मर्जी है, कैसे भी करो। ठीक है, अब मेरे पास पूरा निचोड़ आ गया है tan वाले सिस्टम का। अब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए मैं बिल्कुल नहीं फंस सकता। देखो अब कैसे करूंगा मैं क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी। ध्यान से देखना, दो क्वेश्चन हो रहे हैं, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, tan 15 प्लस tan 75, हमें नहीं पता क्या आंसर होगा, देखते हैं। पहले ये बताओ, 15 में 75 जोड़े 90 डिग्री, 15 में 75 जोड़े 90 डिग्री, तो tan 15 प्लस tan 75 बराबर 2/sin2A। ए आप 15 भी ले सकते हो, 75 भी, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? 15 दूनी भी 30 होता है, 75 दूनी भी 150 होता है, और साइन 30 और साइन 150 दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें ओके हो गई। क्या करना है अब हम लोगों को, tan 15 प्लस tan 75 में लगा देना 2/sin2A। ये ए है, ये बी है, और दोनों का सम 90 डिग्री है। तो किसी को भी ये ले लो, चाहे 15 को या 75 को, तो आंसर आ जाएगा 2/sin2A। 15 दूनी 30, और साइन 30 होता है 1/2, दो ऊपर चला गया, 2 दूनी 4, आंसर आ गया। यानी कभी भी आपके दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो tan A प्लस tan B, सिर्फ ये फॉर्मूला लगाएगी 2/sin2, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि वहां से तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म अनंत आ रहा था, तो वहां से हम उसका आंसर नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि इनडिटरमिनेंट फॉर्म आते ही हमको आंसर देना पड़ता है, कुछ ना कुछ बताना पड़ता है। ठीक है, तो कभी भी आपके दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, तीन फॉर्मूले आ गए, दोबारा सुन लो। tan A इंटू tan B 1, tan A माइनस tan B 2 tan A माइनस B, tan A प्लस tan B 2/sin2A। ये तीनों फॉर्मूले कब ट्रू हैं? जब एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री। ठीक, अब आप यहां देखेंगे बाकी क्वेश्चन। tan, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 50 प्लस tan 40 बराबर tan 50 प्लस tan 40 बराबर, ऑप्शन दे रखे हैं। 2 sec 10, 2 cosec 10, sec 10 और cosec 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुपर स्टार लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी से वेरी, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मैं बोलता रहा हूँ, जितना शांति से मेरे को सुनोगे ना, उतना ही तुम लोगों को फायदा होगा पेपर में। आगे की चीजें पहले पूछोगे तो भाई, सीढ़ी पर सबसे ऊपर चढ़ने से पहले शुरुआत नीचे से करनी पड़ती है। तुम पूछते हो ऊपर की चीजें क्योंकि तुम्हें दिक्कत है उसमें, और नीचे का तुम्हारा आधार बिल्कुल खराब है। तो लेके गया ना वहां पे, तुम्हें एक लाइन में पहुंच गए ना tan A प्लस tan B पे। कब? जब एंगल का सम 90 है। खुद ही पहुंचे ना, रटवाया तो नहीं है कुछ कि बोल दो जाओ याद कर लो। समझाने के बाद जब दिए जाएंगे तुमको, खुद को अपने आप याद हो गए। पेपर का क्वेश्चन है एयरफोर्स का। ठीक है, पिछली बार पेपर का क्वेश्चन है एयरफोर्स का। तो हमारे पास समय है इस बार, तो हम सब कुछ कवर करेंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, मेरी बात पे ध्यान देना। ठीक है, हमारे पास नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी के एंड में एग्जाम है, तो तब तक हम प्रैक्टिस करेंगे, पूरी जान लगा देंगे इसमें, क्योंकि 25 आउट ऑफ 25 टारगेट है। पिछली बार सिर्फ 1.5 महीने में हमने इतना सब कर लिया था, और बहुत आराम से हमने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया था। तो वो 1.5 महीने का बैच था, ये हमारे पास 3-4 महीने हैं, तो आराम से प्रैक्टिस करेंगे सबकी। ठीक, देखो कैसे करेंगे। बच्चों ने आंसर देने भी शुरू कर दिए, बहुत सही, इतनी स्पीड से आंसर देना। और जो बच्चा कहीं और भी तैयारी कर रहा है, उन सबसे पूछना है क्वेश्चन, हालत खराब हो जाएगी आंसर देने में, टाइम लगा देंगे। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास, टाइम होता तो क्वेश्चन ही कर लेते। 50 A है, 40 B है, 50 में 40 को जोड़ा 90 डिग्री, तो दो कोणों को जोड़ने से 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है भाई, तो दो एंगल का सम कितना आ गया, 90 डिग्री।
अब देखना हमें कैसे अप्लाई करना है इसको। तो दो कोणों का सम 90 डिग्री, तो tan a प्लस tan b 2/sin 2a लिख सकते हो, और किसी को भी ले लो, चाहे इसको ही ले लो या उसको ले लो, तुम्हारी मर्जी है। तुम 40 को लेना चाहते हो लो, 40 को ले लो, मर्जी है तुम्हारी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आंसर आ गया 2/sin 2a। 40 दूनी 80, 50 से भी कर सकते हो, 50 दूनी 110, 50 दूनी 100, और 180 में से 100 गए 80, बात तो वही है, क्योंकि साइन थीटा बराबर साइन 180 माइनस थीटा। ठीक। अब 2 sin 80 आ गया, साइन 80 ऊपर जाके कॉसेक 80 बनेगा। भाई कोई आंसर ही नहीं है ऑप्शन में, ये तो 2 cosec 80 ऑप्शन में नहीं है। क्या गलत हो गया क्या ऑप्शन, या होपलेस हो जाए या छोड़ दें इस क्वेश्चन को? नहीं, कॉसेक 80 को 10th क्लास में क्या लिखते थे? टू कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। तो 90 में से 80 गए 10। तो सारा खेल भैया ऑप्शंस का भी है। किसका खेल है? ऑप्शंस का। तो ऑप्शंस पे भी ध्यान देना आप बच्चों को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। 2 sec 10 डिग्री। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कहा यार दो एंगल का सम 90, 50 और 40 90, वो प्रैक्टिस में पता लग जाएगा। एक दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, 50 और 40 क्या है 90, और 50 40 90, तो किसी को भी ये भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने बोला सर 50 को मानना, क्यों नहीं माना आपने? तो लो वो डाउट भी क्लियर कर लो। 50 दूनी 100, साइन 100 आ गया, और साइन 100 को साइन 80 भी लिख सकते हैं, क्यों? साइन थीटा बराबर साइन 180 माइनस थीटा, बात तो वही है। तो 100 ये रहा, 180 में से 100 गए 80 आ गया, वो रहा, बात तो वही है ना। तो किसी को भी ये ले लो, आपको जो मन करे, आपको जो मन करे, क्योंकि साइन 100 को भी क्या लिख सकते हैं, साइन 80। कैसे? साइन 100 डिग्री बराबर साइन 180 माइनस 100 यानी साइन 80, बात तो एक ही है। ठीक है, तो बताओ जल्दी से कमेंट करके, क्या आपने ये सब बातें पढ़ी हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में? क्या कॉम्प्लीमेंट्री जो छोटी सी चीज होती थी, दो एंगल का सम 90, उसने आज तहल वहल मचा दी, आग लगा दी, सब कुछ बता दिया सबको, कि भाई बातें पता होनी चाहिए, ऐसे बातें करने से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आपको पूरे कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अभी मैं समरी भी लिख दूंगा आज हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका आंसर है। थैंक यू सुभाष। देखो इधर, ये है भाई आज की चीजें, कहाँ दिक्कत है बताओ, एक लाइन में निपटाओ क्वेश्चनों को। अब एक बच्चा लिख रहा था सर 10 45 प्लस 10 45 तो 2 होता है। अरे मैं कब मना कर रहा हूँ 2 नहीं होता भाई, लगा दो ना। 10 45 प्लस 10 45, दोनों का सम 90 डिग्री है, वैसे भी जोड़ सकते हो, एक और एक दो होती है वैल्यू। 2 अपॉन, किसी को भी ये ले लूँ, 45 दूनी 90, साइन 90 कितना 1, तो 2 ही तो आया है, मैं कब मना कर रहा हूँ। जब तक पूरी बातें नहीं पढ़ोगे ना, मजा नहीं आ पाएगा। मेरा 1.5 नंबर इसीलिए कम था भाई, तुम्हें बातें नहीं पता थी। सर जी आपने आग लगा दी, अरे। बिल्कुल सही। अ टीचर इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट ही टीचेस। तो आज का ये समरी निकाल लें, क्या पढ़ा आप लोगों ने, ताकि क्वेश्चन देखने मात्र से उड़ा दो। आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सिर्फ 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, और 2 डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़े हैं, tan a प्लस tan b के। और उसके ऊपर हमने जितने क्वेश्चंस आज तक आए और जो आ सकते हैं सब कर दिए। जिन जिन के ऊपर स्टार लगाया है वो आपका वेट कर रहे हैं पेपर के अंदर। ठीक है, तो क्या पढ़ा मैं दोबारा समझा देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में तो हमने ये पढ़ा है, ए प्लस बी अगर 90 डिग्री हो, और अपना सामने देखते रहना और मन में ही आंसर बोलना, फॉर्मूला कवर करना, ताकि आपको मैं मानूं कि हाँ मैंने जो ये चीज़ें आपके साथ समय बिताया वो मेरा मिशन पूरा हो गया। तो बोलो जल्दी से मेरे साथ, tan a इंटू टेन बी, आ गई मन में से आवाज कितनी? 1। दूसरा बोलो, tan a प्लस tan a माइनस टेन बी, बोलो भाई जल्दी से क्या आंसर? 2 tan a माइनस बी, कब? जो दो एंगल का सम 90 डिग्री है। और tan a प्लस टेन बी, बोलो 2/sin 2a। तो हमने ये 3 बातें पढ़ी, कब? जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, तो ये तीनों बातें सच होती हैं।
ठीक है, ये तीनों बातों को सच माना जाए, एक लाइन में निपटाए जाए, उड़ाए जाए क्वेश्चन, उड़ाए जाओ उड़ाए जाओ उड़ाए जाओ, एक लाइन में निपटाए जाओ। फिर हमने बाकी क्वेश्चनों के लिए पढ़ लिया, क्या पता 40 और 20 आ जाए, वो तो 90 नहीं होते। क्या पता 25 और 20 आ जाए, वो तो 90 नहीं होते। 40 और 20 60 होते हैं, 25 और 20 45 होते हैं। फिर हमने वो थोड़े से फॉर्मूले पढ़ लिए कि ये सब के लिए ट्रू है। टेन ए प्लस टेन बी का, बोलो क्या पढ़ा आपने? आपने पढ़ा टेन ए प्लस बी ब्रैकेट 1 - 10 a इंटू टेन बी, जिससे हमने 3 क्वेश्चन किए थे, एक एनडीए का, एक एयरफोर्स का, एक नेवी का। फिर हमने पढ़ा टेन ए माइनस टेन बी कितना, टेन ए माइनस बी ब्रैकेट 1 + 10 a 10 b। ये फॉर्मूले हमने बनाए नहीं, सही है? तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, याद रखना। कभी भी दो एंगल का सम 90। देखो ये तीनों फॉर्मूले आपके दिमाग में क्लिक कर जाने चाहिए, ये तीनों फॉर्मूले आपके दिमाग में क्लिक कर जाने चाहिए देखने मात्र से ही। अरे ये तो ये हो गया सर जी, हो गया। ठीक है, और ये वो फॉर्मूले हैं जो परमानेंटली आपके लिए काम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल इसका और दे देता हूँ, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन नहीं करा है, इसके 3 क्वेश्चन कर लिए, हर सेट के ऊपर 3 क्वेश्चन कर लिए। इसका और देख लेते हैं हम लोग। तो ये दोनों कब लगाना है? जब आपको जोड़ने से लग रहा है यार 90 नहीं बन रहा है, 60 बन रहा है, 45 बन रहा है, 30 बन रहा है। ठीक है, ये कब लगाना है? ये तब लगाना है जब एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री। ये बने किससे? उसी से बने, कहीं अलग से थोड़ी बने। तो पेपर में सिर्फ इतना ही करना होता है, लेकिन समझाने में देखो मेरे को टाइम लगा नहीं लगा। आप अप्लाई इतना करना है। तो जब तक आप लोग मेरे को सुनोगे नहीं शांति के साथ, तब तक कैसे फायदा होगा? धुआं धुआं हो गया सर, थैंक यू थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही सारे चैप्टर हैं, लेकिन समझने के बाद जितने कम आप कमेंट करोगे, जितने वैल्यूएबल कमेंट करोगे, उतनी अच्छी तरीके से कोर्स आगे चलेगा। ठीक है, तो पढ़ाई ऐसी की जाए जैसे आप लोग बोलते सर मेरा नाम लो, मैं आपका नाम ना लूं, आप पढ़ाई करें, सिलेक्शन लें, और दुनिया आपका नाम ले। ठीक है, तो ऐसा कुछ काम करो कि दुनिया आपका नाम ले। मेरे नाम लेने से क्या हो जाएगा बताओ? चंद खुशियां, थोड़ी देर की खुशियां मिलेंगी। और सबसे खतरनाक बात तो पता है क्या है? आपको ये क्वेश्चन किसी बुक में मिलेंगे ही नहीं, मेरे से लिखवा लो, अगर बुक में मिल जाए तो। पेपर में वो बच्चा क्लियर करता है जिसके बेसिक्स और प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, और टीचर को शांति से सुना है, उसने टीचर पे विश्वास किया है। ठीक है, और विश्वास भी अंधा नहीं, उसको खुद होमवर्क कर ले, आप कहीं इधर उधर से पता कर लो, कहीं आपको ये सब चीजें पढ़ाई जाती हो तो देख लो भाई। ठीक, तो बहुत बढ़िया हमारा चल रहा है क्लास, आगे लेके चलते हैं इसको। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन करा देता हूँ इस वाले का। तो मान लेता हूँ आपको ये आ गया होगा, सर अभी तो आप ही दुनिया हो। थैंक यू भाई, तुम लोग इतना प्यार देते हो ना, इसी वजह से इस लेवल की पढ़ाई होती है इस क्लास के अंदर। भगवान का करिश्मा और आपका प्यार मिलकर जब आते हैं, तब बोर्ड के ऊपर जो होता है वो होने दो। ठीक है, वो ऑन द स्पॉट होता है, ना कोई कॉपी ना कोई किताब, सब हो रहा है आपकी वजह से। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। क्रिस्टल क्लियर ही चाहिए हमको, हर चीज बेटा क्रिस्टल क्लियर ही चाहिए। चलो इधर आ जाओ। टेन ए माइनस टेन बी कैसे करने वाले हैं वो देखेंगे। देखो इधर, तो मान लो पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, कैसे आ जाता है? टेन 80 माइनस टेन 20 माइनस √3 10 80 10 20। अब जब ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, फिर कुछ क्राउड हट जाएगा, वो बोलेगा अरे सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं था, टफ था ये था। तो भाई नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि दोनों का सम 90 नहीं है, ना घटा के 90 आ रहा, ना जोड़ के 90 आ रहा। ठीक है, तो ये सिर्फ फॉर्मूला किस चीज का? इस चीज का, ये रहा। अब आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं? पहली बात तो देखो, 80 में 20 जोड़ के 100 मिल रहा है, वो आप 10 में जानते नहीं हो। 80 में से 20 घटा के 60 मिल रहा है, वो आप जानते हो, पहली चीज। दूसरी बात, साफ साफ दिख रहा है 10 a माइनस 10 b, तो 10 a माइनस 10 b, इसमें इतना दिमाग क्यों लगाना है? तो करें इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखें। 10 a माइनस 10 b ये रहा, लगा देते हैं 10 a माइनस 10 b, तो आंसर आया 10 a माइनस b। 80 में से 20 गए 60, ब्रैकेट 1 + 10 a 10 b, 10 80 10 20। 10 a माइनस 10 b का फॉर्मूला लगा दिया। 10 80 माइनस 20 यानी 60, और 1 + 10 80 10 20। ठीक,
माइनस √3 10 10 20 ऐसे का ऐसा उतार दिया। तो 1060 की वैल्यू बोलो √3 में से एक गए √3 किससे करी √3 1080 10 20 और पीछे कौन है बोलो -√3 1080 10 20 उड़ा दें आंसर बोलो √3। बहुत बढ़िया शाबाश √3 मलकन गोई पा संजीव गौतम गौरव केशव गौतम सूरज हैप्पी गौतम केशव वरुण बहुत बढ़िया शाबाश। ठीक है बहुत बढ़िया शाबाश। ठीक है अब ये सब क्वेश्चन जितने आज आपने आज की क्लास में करे ना आप मेरे से कंफर्मेशन ले लो आपको किसी भी किताब में मिल जाएंगे नहीं मिलेंगे। अगर किताब में मिल जा रहे होते तो अपना सबका काम चल जा रहा ना। तो हमको एक तो क्या चाहिए एक तो हमको ये चाहिए कि बेस्ट कंटेंट हो बोर्ड के ऊपर बातें कम हो पढ़ाई ज़्यादा हो रही हो। ठीक है आप लोग लिमिटेड चीज़ें डिस्कस करें जो मतलब की हों। ठीक है रितेश टाइम की टेंशन मत लो मेरे बारे में पता कर लो मैं कितना पंक्चुअल हूँ अपने शेड्यूल को लेकर कभी भी मेरा एक भी बैच नहीं है जो एग्जाम के बाद चला गया हो चाहे मेरे को कैसे भी करना हो मैं बैचेस बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है तो दोनों बैचेस आपके 20 फरवरी से तो बहुत पहले ही खत्म हो जाएंगे। तो बेशक हमने छोटी बातें पढ़ी है लेकिन आज की भी कुछ बातें 2 3 पेपर में क्वेश्चन आ गए ना तो आपके चेहरे पे इतनी प्यारी स्माइल आएगी और आप लोग बोलोगे यार ये तो बहुत आसान है हमको आता है। और बाकी बच्चे क्या बोलेंगे अरे भाई ये कहाँ से आ गया कौन सी बुक से आ गया ये क्या आ गया ऐसा तो कुछ प्रिडिक्ट ही नहीं था। अंकित जैसे तुमने कोर्स परचेज किया ऐसे अपने दोस्तों को बोलो मेरे दोस्त कैसे परचेज करें आप पूछ रहे हो। तो जैसे आपने परचेज किया वैसे उनको बोलो अभी एडमिशन चल रहे हैं बैचेस के अंदर नो प्रॉब्लम पर जल्दी कर लें आपकी है। तो वही है आप इसको सिस्टम को वायरल करें ताकि बच्चे जान पाए कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। हाँ तो मैं अपने कोर्स को लेके बिल्कुल पंक्चुअल हूँ आपके टाइम पे कोर्स ख़त्म हो जाएगा ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। आप ये सब सोच रहे हैं कि इतने कम अमाउंट में कैसे यार बीच में तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी क्या होगा। तो भाई अमाउंट की बात नहीं है मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं मुझे उनकी टेंशन है। होमवर्क अभी नहीं मिलेगा होमवर्क क्या करोगे करके यार जब तुम्हें मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती है बात भैया। कहाँ पढ़ते थे अब तक कितने परेशान लग रहे हो। थोड़ा सा रिलैक्स बोलो दिल को ओके बोलो। ठीक है वही है ना सुपर 30 वाला डायलॉग। थोड़ा सा मुस्कुराइए और मन में ही फॉर्मूला बनाइए वी आर अनस्टॉपेबल नाउ। हाँ तो आप बच्चे वही है। हाँ जितने बच्चों को बैच ज्वाइन कराना है सबको करा दीजिए बहुत मेरे को इस चीज़ में बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि अमाउंट बहुत कम है। लेकिन एक सिस्टम से थोड़ा सा हमको भी चाहिए होता है चीज़ों को आगे लेके जाने के लिए। तो तुम लोगों के लिए सब चीज़ें की गई हैं तो तुम्हारी तरफ से वही है। इस कोर्स को इस बैच को वायरल करो क्योंकि अब फ्री क्लासेस आज से बंद हो गई हैं ख़त्म। फ्री क्लासेस का काम ख़त्म आज से। कल से वही बच्चा देख पाएगा जिसने पेड कोर्सेज लिया होगा। तो जो लेट है वो कर दो काम। इस पे बेस्ड विकास जितने क्वेश्चंस 3 3 करा दिए ख़त्म। अब आपको सिर्फ ये देखना है कौन सा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री का आएगा। हाँ पैसे कट गए कोर्स नहीं मिला मिल जाएगा आपको परेशान ना हो यार ये टेक्निकल चीज़ें हैं ये सॉर्ट आउट हो जाती हैं जल्दी। इनकी टेंशन ना लो आगे चलें अब। तो जितनी शांति से आपने 10 वाला कंसेप्ट पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आगे भी पढ़ते रहिए और बहुत मज़ा आएगा आपको देखो जरा। तो देखो कितनी बातें थी नहीं बड़ी लेकिन जब हमने पढ़ा और समझा तो हमें हमारी समझ में आ गई कि बहुत बड़ी बातें थी वो अब हमें करनी आ गई हैं। चलो देखें। देखो नेक्स्ट हमने एक काम किया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंगल में ही चल रहे हैं ए प्लस बी को 90 डिग्री रखा। ए यही है इसको 90 - बी लिख देते हैं बी को उधर ले गए 90 - बी लिख देते हैं।
देखते रहना, पेपर का क्वेश्चन है एयरफोर्स का। दोनों तरफ साइन लगा देते हैं, इधर भी साइन, इधर भी साइन। 10 वाला सब खत्म, 10 वाला सब खत्म, कोई से पेपर को निपटा लो भैया, 10 वाले सब खत्म। आज के बाद 10 नहीं फंस सकता कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। बिना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के भी बता दिया, घटा के जोड़ के देख लेना है, वैसे ही पता लग जाएगा। 10a प्लस 10 भी लग रहा है, 10a माइनस 10 भी, और कॉम्प्लीमेंट्री के साथ भी तीनों बता दिए। सर आप पर बिलीव है, बिल्कुल बिलीव बनाए रखो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो देखो इधर, साइन 90 माइनस बी को लिख देंगे हम लोग कॉस बी, और हमको स्कूल में पढ़ाया जाता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सच बात है, बस थीटा सेम रहना चाहिए दोनों तरफ, कि साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, बात तो वही है। लेकिन जब दो एंगल का सम 90 था तो हमने प्रूव करा कॉस बी को कितने के बराबर, साइन ए के। कॉस बी को कितने के बराबर, साइन ए के। तो कॉस बी की जगह काट के क्या लिख दें, साइन ए, और उस कॉस बी का क्या स्क्वायर, तो साइन ए का स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दो, साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख दो, तो माइनस कॉस स्क्वायर उधर जाके प्लस कॉस स्क्वायर है, माइनस कॉस स्क्वायर बी उधर जाके प्लस कॉस स्क्वायर बी, एक और एक दो, दो में से एक गए एक, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। तो कभी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी कितना, 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी कितना, 1। तो ये आप याद रखोगे, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। क्या, अगर कभी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, भाई बुक वाले सुन लो, तुम सुनते क्यों नहीं हो, कौन सी बुक में है मैं तुमको बोल दूंगा, जाओ भाई आरएस ले लो, नहीं ये कर लो, आरएस अग्रवाल कर लो। आरएस अग्रवाल अगर किसी को प्रैक्टिस के लिए करनी है कर लो, कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं अभी बुक के ऊपर मेरा काम स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन को भी एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया, ऑफलाइन को भी और कंटेंट को भी। तो होपफुली जैन के मिड में, मिड ऑफ जैन आपका आ जाएगा ये बुक, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तब तक आप यहाँ प्रैक्टिस करिए जो यहाँ से आपको प्रोवाइड हो रहा है। बहुत कुछ करना चाहते हो देख, आर एस अग्रवाल ले लीजिए, बस उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसको ढंग से सॉल्व करिए, उसके पीछे से सॉल्यूशन मत देखिए, फंस जाओगे। ठीक है, तो आपके साथ हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, साथ रहते हैं, मेहनत करते हैं। देखो सर, तो हमने क्या सीखा, अगर कभी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी 1 होगा, लेकिन एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तभी। ठीक, अब इससे क्या आएगा, अब ये देखो क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, लेकिन यकीन मानो पिछली बार एयरफोर्स के जो एग्जाम हुए थे उसके पहले सेट का क्वेश्चन है, पहले सेट का ही। साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री, 67 डिग्री सॉरी। अब बताओ ये कोई क्वेश्चन है पेपर में आने लायक, ठीक है। कोर्स से बाहर जा ही नहीं सकता, मेरे से लिखवा के ले लो, अगर आप नोट्स ढंग से बना रहे हो तो यही आपकी किताब है, इसको सच मान लो। मैथ्स में मेरी बात मानो, आप लोग नए होते हो, आपको यकीन नहीं आता, पुराने स्टूडेंट से पूछ लो भैया, मैंने बोल तो रखा है, खुला सर्च करो मेरे बारे में, पता करो जहाँ से जो पता करना है आपको। मेरी फेसबुक चेक करो, मेरी वॉल चेक करो, मेरे स्टूडेंट्स हैं उसमें, किसी को मैसेज कर लो, कुछ भी पूछ लो मुझसे, ठीक है। किताब से बस वो है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो वो मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं सेम प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो क्लास के अंदर भी जो हमारे 60% क्वेश्चन ये होंगे जो बोर्ड पे चल रहे हैं, ये खुद का मेरा अपना कंटेंट है। ठीक है, साइंस स्क्वायर 23 प्लस, अब ये एयरफोर्स का क्वेश्चन है, पर है कोई क्वेश्चन, लेवल है कुछ भी नहीं है। तो यार 25 के 25 क्वेश्चन एक जैसे थोड़ी आते हैं, बहुत सिंपल वाले भी आते हैं, तो जिसको पता होना चाहिए, दो एंगल का सम 90, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होगा। तो वो क्या करेगा, 23 और 67 को देखेगा एक बार, 23 और 67 90 होता है, तो यार दो एंगल का सम 90 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 टिक कर देगा, खत्म।
गुरुदेव फिजिक्स वाले टीचर भी आपकी तरह होने चाहिए, बिल्कुल होंगे, मेहनत करेंगे। आप लोगों को कोई समस्या आती है बोलिए मेरे से। चलें आगे चलते हैं। तो दो एंगल का सम 90, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1, खत्म बात। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, एनडीए 2015 का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सिग्मा साइन स्क्वायर एन इंटू 10 डिग्री और एन है आपका 1 से लेके 9 तक। ट्राई करें, जल्दी से आंसर बोलें। ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूँ इसके। ऑप्शन है 1, 4, 4.5, 5। फी बढ़ने का वेट मत करो, फी बढ़ जाएगी तो तब एडमिशन लोगे क्या? फी कब बढ़ेगी सर जी? भाई जितनी जल्दी आपका दिख रहा है आपको एनरोल कर लो। आप अपने फ्रेंड सर्कल को बोल दो जो भी एनरोल कर सकता है। ये अमाउंट किसी को भी भारी नहीं पड़ेगा। एग्जाम तो गारंटेड बोलो, जब पेपर में बैठे होंगे ना आपका ये पैसा बिल्कुल अदा होगा। पैसे में पेपर में बैठने के बाद आप जस्टिफाई करोगे कि यार मेरे 1000 रुपये सही गए। मैं नहीं बोल रहा कि मेरे से पढ़ने के बाद अदे हो गए, नहीं। पेपर में बैठने के बाद आपका पूरा पैसा बोलोगे कि नहीं यार मैंने जो 999 रुपये खर्च करे तो वो मेरे बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए। देखिए ध्यान से, अब थोड़ी सी चर्चा होगी इस पर, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, क्या चर्चा होगी देखो। एन 1 से लेके 10 तक जाना है। मैं एक बार दोबारा वही सब बातें लिख देता हूँ जो हमने प्रूव करी थी कि अगर दो एंगल का सम 90 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी 1, दोनों ही 1 होते हैं, साइन भी और कॉस भी। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 कब? जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। ठीक, देखो इधर, शाबाश, आंसर सभी ने दे दिए, बहुत बढ़िया। अब मैंने इस क्वेश्चन को लिखा, लिखने का तरीका देखना। एन 1 से खुलकर 9 तक जाएगा। एक लिखा, साइन स्क्वायर एक रखा 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 दूनी 20 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 × 30 = 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 × 4 = 40 डिग्री। हटा दूं ना इसे? और कहाँ तक जाएगा? 9 तक, यानी 10 निम्मा 9, 90 तक जाएगा। 50 डिग्री, 60, 70, 80, 90। तो ये भाई मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, पूरा क्वेश्चन लिख दिया 90 तक। अब ध्यान से देखो, अगर दो एंगल का सम 90 तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर भी 1। तो 40 और 50 का सम 90 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर भी कितना लिख सकते हैं इसकी जगह? 1, क्योंकि 40 और 50 90 है, क्योंकि 90 है सम। 60 और 30 भी 90 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर भी 1 लिख सकते हैं। 70 और 20 भी 90 है, तो इसका सम भी 1 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर भी 1। 10 और 80 भी 90 है, तो इसकी जगह भी 1 लिख सकते हैं। और साइन 90 तो खुद ही 90, यानी साइन 90 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब ये तो थोड़ा सा समझाने का तरीका था, इसका शॉर्ट तरीका देखो। कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सिर्फ दो एंगल इसमें से अवॉइड करने हैं, क्योंकि वो डिस्टर्ब करते हैं सिस्टम को। कौन से दो एंगल हैं? 45 और 90। क्यों अवॉइड करने हैं? सिर्फ सुनिए मेरे को। कभी भी गिनतियां चलेंगी, काउंटिंग चलेंगी, कभी भी गिनतियां चलेंगी, काउंटिंग चलेंगी, तो आपको पता है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वहां पर मौजूद होगा। कैसे?
अगर मान लो गिनती चल रही है एक, तो एक को 90 बनाने के लिए कौन चाहिए, 89। तो 89 वहां पर लिखा होगा गिनतियों में, आगे जाके हमको 89 मिल जाता है। दो को करने के लिए कौन चाहिए, 88, 88 वो भी काउंटिंग में आगे मिल जाता है। 40 को करने के लिए कौन चाहिए, 50, वो भी गिनतियों में आगे मिल जाता है। 30 को 60, तो ऐसे सबके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो उनको 90 बनाते हैं जुड़ने के बाद, वो सब आगे मिल जाते हैं। ये दो एक ऐसी वैल्यू जिनके 90 नहीं मिलते। कैसे, 45 को 90 बनाने के लिए खुद 45 चाहिए, और गिनतियों में 45 सिर्फ एक बार आएगा। ठीक है, गिनतियों में 45 केवल एक बार आएगा। 90 बनाने के, हाँ 90 बनाने के लिए बात हुई थी, दो लोग मिलकर 90 बनाएंगे, उसने अकेले ने 90 बना लिया। तो इसको दोबारा 45 नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि 45 को 90 बनाने के लिए खुद से 45 चाहिए, लेकिन 45 एक बार ही मिलेगा गिनतियों में, 45 के बाद 46, दोबारा 45 आएगा नहीं। और 90 अकेले ने 90 बना लिया, मिलके बात हुई थी दो लोग 90 बनाएंगे। तो कभी भी ये दो एंगल आ जाएं उनको अवॉइड कर देना, बाकी सब इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं। तो ऐसे भी कर सकते थे हम लोग, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, कितने नंबर थे, 9 नंबर। इन 9 नंबरों में 45 तो कहीं पर भी नहीं आया, ठीक है भाई, 45 नहीं आया। लेकिन इन 9 नंबरों में हमने देखा 90 को आते हुए, ये रहा 90, लास्ट में ये रहा ना कॉर्नर पे। 45 तो कहीं भी नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि अवॉइड करना है, वो पहले से नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 90 को भी तो अवॉइड करना है, तो ये रहा, उसको हटा दिया। तो अब नंबर बचे 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये जो 8 नंबर बचे हैं, इनमें से किसी को दिक्कत नहीं होगी इस फॉर्मूले को बनाने में। तो दो साइन मिलकर कितना आंसर देते हैं, एक। दो मिलकर कितना आंसर देते हैं, एक। यानी दो के एक जोड़ा मिलकर एक आंसर देता है। तो 8 के कितने जोड़े बनेंगे, 4। तो इन 8 का आंसर 4 डायरेक्ट लिख सकते थे, 90 की वैल्यू 1 होगी, साइन 91, आंसर आ गया 5। ठीक है। हाँ, तो आपको करना क्या है, कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन आ जाएं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है 45 और 90 को अवॉइड करना है, क्योंकि यार इनके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होते हैं। बाकी जितने भी बच गए उनका आधा कर देना, आधा क्यों, क्योंकि दो लोग मिलकर एक आंसर देते हैं। तो यहाँ 8 थे, 4 ये रहे, 4 ये रहे, तो 8 लोग मिलकर कितना आंसर देंगे, 4, क्योंकि पेयर का आंसर आता है, जोड़े का आंसर एक आता है। तो 8 के कितने जोड़े बनेंगे बोलो, 4, और साइन 90 का खुद का आंसर 1, तो 4 और 1 कितना, 5। ठीक है। तो आज से भाई ये फ्री क्लासेस ख़त्म हो गई हैं आपकी। कल से क्लासेस पेड हो जाएंगी, और उन्हीं बच्चों को दिखेंगी जिन्होंने कोर्स बाय किया है। तो काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ इसको डिस्कस कर। तो जो कल से प्राइवेट हो जाएंगी क्लास, तो किसी बच्चे ने नहीं लिया है तो जल्दी से भाई इस कोर्स को ले लीजिए, क्योंकि फिर क्लासेस अगर बर्डन बन जाएंगी, आज से भी 10 दिन बाद लेते हो तो बोलोगे सर पिछला हमारा काफ़ी रह गया है, उसको कवर करने में भी टाइम लग रहा है। तो रेगुलरिटी बनाए रखो, क्योंकि पेपर निकालने के लिए रेगुलरिटी ही चाहिए होती है। ठीक है, हाँ। तो आप भी अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह में जितने भी दोस्त हैं, जो भी हैं आपके, उन सबको कंफर्म कर दीजिए कि आज से ख़त्म हो गया है फ्री वाला सिस्टम कैरीविल की तरफ से। अब सब पेड बैचेज आएंगे। अमाउंट इतना है नहीं, किसी को दिक्कत आ जाए। कंटेंट आप लोगों ने 3 दिन में, 4 दिन में देख लिया होगा, क्या मिलने वाला है, किस बारे में बात कर रहे हैं, और क्या क्या चीज़ें कवर कराई जा रही हैं। ठीक है। तो हाँ, लव यू, लव यू। ठीक है भाई, कतई जहर गुरु जी। देखो, जहर वहर कुछ नहीं है, क्यों माहौल ख़राब कर रहे हो, सब बढ़िया है, ऐसे ही चलने दो। कतई जुल्म, अच्छा। सर आपने अपने फेसबुक पे अपने डांस की वीडियोस हटा दिए, वो देखना पड़ेगा कहाँ चले गए। तुम बोलोगे तो नया अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, नए डांस का वीडियो एचडी कैमरे से अपलोड कर देंगे। और बोलो, क्या दिक्कत है। नहीं, बाय करके शेयर नहीं हो पाएगा, आप अपने फ़ोन में चला पाएंगे, और ऐसे मंत्री ना बने। और लोग भी हैं इतनी सरकार चलाने के लिए, तुम लोग मत करो ये। सर आप बहुत अच्छा बोलते हो, पढ़ाता नहीं हूँ मैं अच्छा, फिर बोलता ही बोलता हूँ। ठीक है। तो आपको पता लग गया है फिजिक्स का कि क्लासेस सर की शादी के बाद चलेंगी, 28 के बाद। दूसरा, मैथ्स इंग्लिश रेगुलर चलेगी, क्लासेस पेड हो चुकी हैं, बाय कर लीजिए। थोड़ा शेयर कर दीजिए, इतना सपोर्ट चाहिए आप लोगों से। ठीक है, बैच मत शेयर करना, इंफॉर्मेशन शेयर कर लेना, कहीं बैच ही शेयर कर लो भैया। क्या अमाउंट है इसमें, क्या दिक्कत है। सर आप कपड़े कहाँ से सिलाते हो, पसंद है क्या भाई एक आधी शर्ट।
हो गया पढ़ाया हुआ तो जया है सर जी, आपका लुक मस्त है। अच्छा, हो गया पढ़ाया हुआ तो अच्छा। कमेंट थोड़ा लेट आ रहे हैं भाई, कब की बातें अब आ रही हैं निकल के। चलो ठीक है, 10 रुपए के 2 आते हैं समोसे, मेरा रिजल्ट है आपके भरोसे। बहुत बढ़िया आशु, शायरी भी चल रही है कहीं ना कहीं साथ साथ। बस बस पढ़ लिया मैंने, 10 बार मत लिखो। हाँ ठीक है, शादी वादी की बातें जितेश सर से करो, मेरे से मत करो। लाल किले से चोर बाजार, अरे भाई ये क्या था। चलो ठीक है, तो ख़त्म करते हैं क्लास को। थोड़ा सा बैच की इन्फॉर्मेशन को शेयर करो आप लोग, आपसे ही है, और जिन लोगों ने नहीं किया जल्दी से परचेज कर लो। ठीक है, ख़त्म करते हैं आज क्लास को। हाँ पूरी जान लगा देते हैं, इस बार रिजल्ट के लिए देखते हैं। देश के लिए मोदी का फैसला और डिफेंस के लिए फैसला। बहुत सही है। तो यार काफ़ी क्रिएटिव लोग हो तुम लोग, तो मेहनत करोगे तो पार ही निकल जाओगे। चलो ठीक है, मेहनत करते हैं, पूरी जान लगाते हैं। मिलते हैं अगली बार कल से आपकी प्राइवेट क्लासेस के अंदर, और बैच की इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दो। ठीक है, आज फिजिक्स की क्लास नहीं होगी, आपसे बात करा तो थी फिजिक्स की क्लास की, क्या प्रॉब्लम आई। ठीक है, ऑनवर्ड 28 को शादी है, 29 30 से मान लो 30 या 1 से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पे आज कर दीजिए भाई, या कल भी अगर शो कर रहा हो तो करो, पर जल्दी करो, इसको शेयर कर दो। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, इस बार ही सिलेक्शन लीजिए। जय हिंद।